गम की मझधार है। क्या कह रही थी? हाँ, क्यों किया था फोन? किसकी बात कर रही हूँ? अरसन्ना। कुछ बात होगी घर में, कुछ झगड़ा हुआ है या अम्मी ने कुछ कह दिया? उजाला कैसी अजीब बातें करती है। तुम्हारे घर के झगड़ों से मेरा क्या लेना देना? तो फिर क्यों फोन किया उसने तुम्हें? उसने मुझे कॉल इसलिए की थी कि वो अपनी माँ का चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहती। वो मुझसे मशवरा करना चाहती। क्यों छुपाया मुझसे? छुपाया तो नहीं, हाँ बस बताना जरूरी नहीं समझा। तभी तो ये अरसन्ना मुझे एक आंख नहीं भाती है। इतनी चालाक और घुन्नी है वो तो सही। कैसे कर रही है? उजाला, अगर औरत की चालाकियां अपने घर के मामलात को सुधारने के लिए इस्तेमाल हो तो वो अच्छी। कम से कम वो तुम्हारी तरह अपनी बेवकूफियों से अपना घर बर्बाद नहीं करे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। रोशनी अगर घर वाले ना माने तो नहीं मानेंगे तो हम मना लेंगे। मैं उन्हें इतना तंग करूंगी कि वो हार मान जाएंगे। पर तुम्हें भी तो रिश्ता लाना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं अपनी बाजी को लेकर जल्द आऊंगा तुम्हारे पास। हाँ, मगर जल्दी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर और देर हुई तो कुछ मसला हो सकता है। रोशनी, जिंदगी में पहली बार ये तुम्हारी शक्ल में बेहतरीन सहारा मिला। मैं तुम्हें पाने में देर नहीं कर सकती। नाजी बाजी से बात करती हूँ। हाँ, तो फिर तुम उन्हें कल ही हमारे घर ले आना, मैं अम्मी को बता दूंगी। ओके। मुझे ऐसा लगता है जब हम साथ होंगे तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मुझे भी उस दिन का शिद्दत से इंतजार है रोशनी। देखो बेटा, अगर तुम समझो तो बात तो तुम्हारे फायदे की है। कब तक कैसे फिरते रहोगे? अभी तो मैं जिंदा हूँ, अपना घर बसा लो। कल को मरूं तो सुकून से तो मौत आए। अम्मी प्लीज, क्या ये मरने मारने की बातें लेके बैठ गई? अरे मैं कह तो चुका हूँ शादी के बारे में कि मैं रोशनी से शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि रोशनी तुमसे शादी कर लेगी? पागल और बेवकूफ मैं थी जिसने तुम्हारे भाई से शादी की, लेकिन मेरी बहन पागल नहीं। समझे तुम? अरे कोई उससे तो पूछ ले, अगर वो शादी पे राजी नहीं है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। बस रहने दो ना बेटा। तुमने सुना नहीं उजाला ने क्या कहा है? इसने तुम्हारे भाई से शादी करके हम पे एहसान किया। ये तो कोई मेरे भाई से पूछे। और वैसे भी मेरा भाई कौन सा कोई निखट्टू शराबी जुआरी था? उसने कौन सी इनको कोई तकलीफ दी है? बस रहने दो। अगर इतने अच्छे होते तुम्हारे भाई तो अपने भाई दूसरी औरतों के साथ उनकी दोस्ती ना होती। उजाला, ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक है, आप खुद उनसे पूछ लें। भाभी, जब मर्द को घर में सुकून ना मिले ना तो उसको बाहर की दुनिया ही अच्छी लगे। और मैं जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही वो नजर नहीं आता। दोबारा आकर यहाँ पे बैठ गई हूँ, वो किसी को नहीं दिखता। तो बेटा, यहाँ आकर तुमने हम पर एहसान किया है, और इस घर में कौन से जुल्म हो रहे हैं तुम पर? फजूल में खामखा में बातें मत किया करो, खुदा के वास्ते। फजूल बकवास मैं नहीं बल्कि ये कर रहा है। इसको अच्छी तरह से समझा दो। आइंदा अगर मेरी बहन का नाम है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे इस घर में अच्छा हो कब रहा है? निम्रा, मुझे यकीन तो नहीं है लेकिन शक जरूर है कि अरसल्ला। मगर उसका तो कहना है कि वो ये सब दानियाल की हमदर्दी में कर रही है।
दानियाल की हमदर्दी। निम्रा, सच ये है कि वो ये सब कुछ अपनी सास की जिद में उन्हें नीचा दिखाने के लिए कर रही है। क्या मतलब? वो मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों करेगी? वो इसलिए निम्रा के आंटी अरसल्ला को पसंद नहीं करती। दुरेन जबरदस्ती शादी करके उसे घर तो ले आया, लेकिन आंटी ने आकर उसे कबूल नहीं किया। और सोने पे सुहागा वो अलीजे की कजन है। अलीजे दानिश की बीवी। एग्जैक्टली। दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, कजन्स हैं। और मुझे लगता है कि वो दोनों ये चाहती हैं कि तुम्हारी शादी दानियाल से हो जाए और तुम्हें आंटी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। मंसूर भाई, मेरी अम्मी की हालत ठीक नहीं है। मैं उन्हें ऐसे छोड़कर शादी नहीं कर सकती। और वो भी दानियाल से नहीं। निम्रा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जैसी मासूम और सीधी सादी लड़की उनके घर में होने वाली सियासत का सामना नहीं कर सकती। और ये सब कुछ सलीमा आंटी की वजह से। बदकिस्मती से यही सच है। बेहद चालाक, मक्कार, घर पे अपना होल्ड कायम रखने वाली और हमेशा अपनी मनमानियां करने वाली सलीमा बेगम। इन्हीं हरकतों की वजह से उनके घर में हमेशा खिचड़ी बनती है। मतलब आपका मशवरा ये है कि मैं दानियाल से शादी का सोचूंगी? नहीं, मेरा मतलब है कि अभी इसका ठीक वक्त नहीं है। ले आ भाई। हम ये ले। तुझे कब अकल आएगी अरसल्ला? छील के काट के नमक लगा के दे देती। ये ले अम्मी, ये ले जा। इससे क्या कीनू काटूंगी या केला? वैसे कितना अच्छा होता है ना अम्मी, अगर दानियाल भाई की शादी निम्रा से हो जाती तो कम से कम उनकी जिंदगी तो संवर जाती। बेकदरी थी, तभी मेरे जवान जहान ऐसे हसीन बेटे को धोखा देके चली गई। खारत करे अल्लाह उसे। मगर अम्मी, आपने कभी ये बात जानने की कोशिश नहीं की कि निम्रा ने ऐसा क्यों किया? कोई बात, कोई वजह तो बताई होगी आपको। दफा कर, मुझे क्या जरूरत है जानने की। वैसे अम्मी, आप दानियाल भाई की शादी नौशाबा से करवाना चाहती थी ना? तुझे बड़ी खबरें हैं? जाहिर सी बात है अम्मी, इस घर से इतना गहरा रिश्ता जो है तो सबकी खैर खबर भी तो रखनी पड़ती है ना। वैसे मैंने सोचा है, अगर मुझे कभी भी निम्रा कहीं मिली ना तो मैं उनसे पूछूंगी जरूर कि आपने दानियाल भाई को छोड़ने की वजह क्या थी। अब कहाँ मिलेगी तुझे? अब तक तो किसी अमीर को फंसाकर शादी भी रचा बैठी होगी। दुनिया गोल है अम्मी, और बहुत छोटी भी। जिससे हम छुप रहे होते हैं ना, वो कभी ना कभी हमारे सामने जरूर आता। हम नहीं छुप रहे उससे, वो खुद छुप गई है, समझी? और अगर मैंने कभी निम्रा को ढूंढ लिया तो पता नहीं क्या समझता है खुद को, ना जाने किस बात का है। हर वक्त या तो मुझे तंज करता है या ताना देता है, और तो कोई बात ही नहीं हो जैसे करने लगे। मगर ये रोशनी से शादी करने वाली बात पर इतना जोर क्यों देता है? कहीं इसकी रोशनी से दोस्ती तो नहीं? हो सकता है कि रोशनी हो ना, वो रोशनी से बात जरूर करता है, तभी तो
उसे हमारे घर की हर एक बात पता होती है। यही बात। हैं? अरे पर मुझसे पूछे बगैर उन्हें कल आने का क्यों कह दिया तूने? अम्मी मैंने नहीं कहा, वो खुद आना चाहते हैं। और इन बलाओं का क्या करूंगी जो मेरे इर्द गिर्द मंडलाती फिरती हैं? कहा भी था मुझे दलील मत करवाना, मजाल है मुझे सुनते हो तो। फिर वही बात अम्मी, इसमें जलील होने की कौन सी बात है? उन दोनों का इससे क्या लेना देना है? मत कर। उनकी शादियों पे कौन से मैंने हार फूल पहनाए थे, उन्हें जूते लगाए थे। मैं खुद यही करूंगी तो क्या तमाशा नहीं बनाएंगी मेरा? अम्मी आप संभाल लेना, आप इस घर की बड़ी हैं। और वैसे भी जब वो लोग मेरा रिश्ता यहाँ लेकर आएंगे तब तो सबको पता चल ही जाएगा। तो वो क्या भाइयों को नहीं बताएंगी? उनको हर चीज में साथ रखें ताकि बाद में मसला ना हो। चुप कर जा, एक लफ्ज न निकाल मुझे। जब तक खुद उन लोगों से मिल नहीं लेती, उन्हें देख नहीं लेती, समझ नहीं लेती, तब तक किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। समझ आए? चुप। अम्मी फैसला आपने नहीं, फैसला मैंने करा और वो मैं कर चुकी हूँ। हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। उनका चेहरा देखने वाला था, गुस्से में एकदम बिफर सी गई थी वो। तुम्हें क्या फायदा मिल रहा है ये सब करके? दुरेन के लिए कर रही हूँ मैं ये सब कुछ। तानिल भाई को लेके बहुत परेशान रहता है वो, और शादी से पहले हमने वादा किया था हर परेशानी हर मुश्किल में दूसरे का साथ देंगे। मैं उसके लिए जितना कर सकूंगी जरूर करूंगी। और अगर निम्रा शादी के लिए राजी ना हुई तो? एक बार गलती हो गई है उनसे, अब दोबारा वो वही गलती नहीं करेंगी। लेकिन तुम्हें उनसे बात करके कुछ तो अंदाजा हुआ होगा ना? करेंगे, जरूर करेंगे। और अगर इस बार उन्होंने ना भी किया ना, तब भी उनकी शादी में दानिल भाई से करवा के ही दम लेंगे। तुमने दुरेन को बताया ये सब? नहीं, ये निम्रा को तो मना लूं। लेकिन तुम दुरेन को बता दो ना, हो सकता है वो निम्रा से खुद बात करे और मान जाए निम्रा। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं खुद निम्रा को मनाऊं और उसके बाद दुरेन को सरप्राइज दूं। और मंसूर भाई को क्यों इन्वॉल्व किया तुम दोनों ने? मंसूर भाई बहुत अच्छे इंसान है और वो हमारे हक में है, उनकी फिक्र ना लो। पता नहीं क्या कर रही हो तुम। सही कर रही हूँ। क्या हुआ उजाला, तुमने मुंह क्यों बनाया हुआ? क्योंकि तुम्हारी फैमिली ये चाहती है कि मेरा मुंह इसी तरह से बना रहे। मंसूर मुझे जलील करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। हाँ? खुद को समझता क्या है वो? और तुम उसे समझाते क्यों नहीं कि आखिर वो चाहता क्या है? उजाला आराम से बात करो, बहरा नहीं हूं मैं, तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। आराम से मुझे बताओ कि उसने क्या कहा तुम्हें। से कह रहा है कि वो रोशनी से शादी करेगा और मैं रोशनी से बात करूं? दिमाग तो ठीक है उसका। तो इसमें जलील करने वाली कौन सी बात? वो रोशनी को पसंद करता होगा, तुम रोशनी से बात कर लो। जी मैं नहीं चाहती, समझे आप? और अपनी जुबान में सजा के समझा देना कि आइंदा इस किस्म की बात ना करें। मैं अपनी बहन की शादी से नहीं करवा सकती, वो इस काबिल ही नहीं है। क्यों? उजाला क्या कमी है मसूद में? पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, अच्छी जॉब है उसके पास। और तुम्हारे घर में भी तो दो बहनें देवरानी जेठानी बन के रह रही हैं, तो क्या हर्ज है कि अगर इस घर में भी दो बहनें बहू बन के आ जाए? मेरे भाई तुम्हारे जैसे नहीं है। और दूसरी बात, मैं चाहती ही नहीं हूं कि मेरी बहन का यहाँ पे रिश्ता हो।
अपने भाई को अच्छे तरीके से समझा देना कि वो इस किस्म की बात आइंदा मुझसे ना करे। और अगर रोशनी भी यही चाहती हो तो? नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बहन अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकती। मेरी माँ ने उसकी ऐसी तरबियत ही नहीं की कि वो अम्मी के खिलाफ जाके अपनी पसंद की शादी करे। फिर प्यार मोहब्बत की शादी करके वो मेरा हशर देख रही है ना, काफी नहीं है इतना? हाँ हाँ, वालेकुम सलाम उजाला। जरा मेरी बात ना गौर से सुन। क्या हुआ अम्मी? सब खैरियत तो है ना? कुछ हो गया है क्या? हाँ हाँ, खैरियत ही है। बस एक काम पड़ गया था तुझसे। कल रात जरा अपनी दोनों भाभियों को अपने घर खाने पे बुला ले। हैं? दोनों भाभियों को? लेकिन क्यों? क्यों की बच्ची अपनी पड़ी रहती है तुम लोगों को, कभी मेरे भी काम आ जाया करो। वो अम्मी, आप नाराज क्यों हो रही? मैं तो वैसी वजह पूछ रही हूँ कि क्यों। हाल वजह बतानी जरूरी नहीं है, समझी? बस तू बुलाए ने कल रात को खाने पे, अपने भाइयों को भी साथ बुलाना। हाँ, समझ से बाहर है मेरे कि अब आप कौन सा चक्कर चला रही हैं। खैर, मैं बुला लूंगी, लेकिन फिर वो अरसल ना। ओफो भाई, अब इस वक्त अपनी लड़ाइयों को मेरे काम के आड़े मत ला, समझी? ऐसे भाई कब आए हैं तेरे घर? एक दफा बुला लेगी तो क्या चला जाएगा तेरा? हाँ चल ठीक है, रख रही हूँ। सारी की सारी औलाद ही निकलनी है मेरी। आंटी दानिश और दुरैन ऑफिस से ही आएंगे, इसलिए हम लोग पहले आ गए। अच्छा किया तुम दोनों जो आ गई, बहुत खुशी हो रही है मुझे तुम दोनों को देखकर। उजाला बाजी, आपने बताया नहीं किस खुशी में दावत रखी है आपने? ये दावत किसी खुशी में नहीं रखी जाती, और वैसे भी तुम दोनों बिन बुलाए तो आते नहीं हो, तो बुलाने की दावत देनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है उजाला आपी, आपको तो पता है घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। और फिर अम्मी। अरे बस रहने दो से, क्या बात कर, मैं भी तो घर के काम काज करती हूँ और साथ में आना जाना भी लगा रहता है। हाँ, बस आप लोगों के यहाँ सिर्फ 4 लोग हैं और हमारे यहाँ इसके डबल। वैसे आपने अम्मी और रोशनी को क्यों नहीं बुलाया आज? अरे हाँ वाकई, मैं भी यही सोच रही थी, उन्हें भी तो खाने पे बुलाना चाहिए था। इसलिए नहीं बुलाया कि अगर बुला लेती तो फिर तुम दोनों को अपनी सास की बुराइयां करने का मौका कैसे मिलता। अरे ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अम्मी तो हमारे साथ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि हमें तो उनकी कोई बुराई करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों अलीज़ा? वाकई